मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित संघ पर साधा निशाना और कहा कि संघ का काम है हिंदू मुस्लिम करना और सनातन धर्म हमेशा से ही एकता का पाठ सिखाती है। और साथ ही में वहीं महंगाई को लेकर कहा कि आज पेट्रोल डीजल और खाद्य सामग्री के बड़े भाव से आम जनता त्रस्त हो गई है और सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की बात पर सिंधिया को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने आम जनता को राहत देने की बात कही थी, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता परेशान और त्रस्त हो चुकी है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संघ हमेशा ही दोनों धर्मों को अलग अलग करने की बात करता है, लेकिन सनातन धर्म में हमेशा ही एकता वाली बात कही गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में हमारे नेता कमलनाथ हैं और उनके नेतृत्व में ही पार्टी काम करेगी। दिग्विजय सिंह ने खुद पर की चुटकी लेते हुए कहा है कि मेरे सबसे बड़ी कमजोरी और आदत यही है कि मैं घर में नहीं बैठ सकता हूं। वहीं दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने पर सवाल पूछने पर कहा है कि उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कि आम आदमी से टैक्स उन्होंने वसूल कर लिया, आम आदमी के टैक्स की वसूली बढ़ गई, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट के जो टैक्स कलेक्शन था वो घट गया। जो राहुल गांधी जी कहते थे ये सूट बूट की सरकार है, सही में सूट बूट की सरकार निकली। बड़े लोगों पर टैक्स की वसूली कम और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स की वसूली ज्यादा। पूरी महंगाई की मार आज आम आदमी झेल रहा है। इसी प्रकार राफेल का प्रकरण यदि देखें तो फ्रांस ने जांच शुरू कर दी। जहां भ्रष्टाचार का पैसा दिया गया वहां तो जांच चालू हो गई, लेकिन जिसने पैसा लिया, भारत का कमीशन खोर जो भी हो, वहां जांच नहीं हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें मोदी जी का कितना इसमें हिस्सा है। एक हवाई जहाज की कीमत 1000 करोड़ रुपए बढ़ी। जिस कीमत में हम लोग 126 हवाई जहाज खरीदने वाले थे, उससे ज्यादा कीमत में अब केवल 36 हवाई जहाज हमारे पास आ रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ये प्रकरण है। नियम और कानून को उल्लंघन किया गया है। और मैं इसकी अगर तुलना करूं बोफर्स की, बोफर्स में स्वयं राजीव गांधी जी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया था स्वयं। उसके बाद अनेक वो प्रधानमंत्री बने जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप हमारे राजीव गांधी पे लगाया था। एक भी प्रमाण राजीव गांधी के भ्रष्टाचार का ये प्रमाणित नहीं कर पाए। अगर मोदी जी आप में साहस है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए। हमारे पास अनेक प्रश्न हैं इस बारे में, हमें प्रश्न पूछने का अवसर मिल जाएगा। मैं अंत में आपके माध्यम से सभी से इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि लॉकडाउन खुला है लेकिन कोरोना नहीं गया है। सचेत रहिए, मास्क पहनिए और वैक्सीन लगवाइए। उपराष्ट्रपति का महल दिल्ली के सौंदर्यकरण के लिए सेंट्रल मिनिस्टर सौंदर्यकरण होगा या उसका और भी दुर्गति होगी, इसका निर्णय बाद में होगा। नए संसद भवन के लिए 20,000 करोड़ के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन कोरोना से पीड़ित परिवारों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है।
मैं बधाई देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने ये निर्णय किया कि आपको मुआवजा तो देना पड़ेगा, कितना देना आप तय करिए, लेकिन मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजे की गाइडलाइन क्या होगी, ये 6 हफ्ते में सरकार से पूछा गया है। अब मध्य प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने घोषणा की थी, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर कोरोना की ड्यूटी के समय ड्यूटी देते हुए उसकी मृत्यु होती है तो 50 लाख की राहत राशि उसे दी जाए। अब बात आती है कि क्या मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना से मरने का उल्लेख किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। यहां तक कि मेडिकल जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है, जो उसका जो डेथ सर्टिफिकेट अस्पताल से मिल रहा है, उसमें भी सरकार के निर्देश है, ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल, कि उसको आप निमोनिया लिख दीजिए, फ्लू लिख दीजिए, हार्ट अटैक लिख दीजिए, जो लिखना लिख दीजिए, कोविड मत लिखिए। आज इस बात को हमें समझना होगा, केवल पुलिस के 152 लोग जिन्होंने ड्यूटी पर रहते हुए जिनकी मौत हुई कोरोना से, उसमें से केवल 7 लोगों को मुआवजा दिया गया है। बाकी 27 लोगों का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और बाकी का भी निर्णय नहीं किया है। परिषद और बजरंग दल के नेताओं से, जिन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमानों के बीच में फर्क किया है। अरे हमारा सनातन धर्म तो सबको एक समान मानता है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग तो शुरू से कहते रहे भाई हम सब एक हैं, यही फर्क डालते रहे। तो इसका उत्तर जो है, आप भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछिए। विभत्स घटना है, क्रूर हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है। इन्हें तो तत्काल 3 महीने के अंदर केस का डिस्पोजल फास्ट ट्रैक में डालकर फांसी की सजा होनी चाहिए, जिस प्रकार से निर्भया कांड में हुआ थी। इंदिरा जी केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है जी, इंदिरा जी को कल केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। अगर बनाया जा रहा है तो बहुत बधाई। सर 2023 में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा जी? 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं। वो नेवागढ़ में बीजेपी कहती है उनके पंजा ने वो कांग्रेस की राय है और कांग्रेस एक बात सुन लो कि भारतीय जनता पार्टी उन फोटोग्राफ का क्या करेगी जो कि मुख्यमंत्री के बेटे शिवराज के बेटे के साथ फूल गुलदस्ता लेकर गलबैया करते हत्यारों को दिखाया गया, उसका क्या करोगे? उन फोटोग्राफ का क्या करोगे जहां कमल पटेल के साथ वो लोग बैठे हुए हैं? वहां के लोकल विधायक भाजपा के आशीष शर्मा के साथ उनके फोटोग्राफ का क्या करोगे? भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ बोलने में माहिर है, इसलिए आप कम से कम उस पर भरोसा मत करना। चलो दोनों की क्या नेता से मिलना पाप है क्या? हाँ, मुझे आज मालूम पड़ा है इंदौर में IIT की जमीन पर अवैध खनन हो रहा था। सरकार का माइनिंग अमला गया, प्रशासन गया, केस पकड़ा, स्थानीय मंत्री जी का फोन गया कि छोड़ दो, छोड़ दिया गया। नर्मदा नदी में ठेके में ये निर्णय हुआ है कि नर्मदा जी में कोई मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा, खुलेआम मशीन का उपयोग किया जा रहा है। जो खदान ऑक्शन नहीं हुई है वहां से अवैध खनन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी और इन सब का मिला जुला हिस्सा है।
सिंधिया जी की सर बहुत पक्की मानी जा रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो इसका उत्तर मोदी जी दे पाएंगे, मैं थोड़ी सर दे पाऊंगा। अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है, सर यहाँ देखा मैंने। सर क्या कारण सर मैं सब क्या जा रहा हूँ, ये बादलीबाजी नोटिस दे रहे हैं, उसमें सब मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने जो लिस्ट दे दी, मैं वहाँ जा रहा हूँ। सर पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा सुलझ नहीं पा रहा है, आज कैप्टन मिल रहे हैं सोनिया जी से। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई से त्रस्त है, रोजगार है नहीं, खाद्य सामग्री महंगी होती जा रही है, खाने का तेल, दालें, अनाज सब महंगे होते जा रहे हैं। कुकिंग गैस 7 महीने में 350 रुपए ज्यादा महंगा हो गया। ऐसे समय में मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगभग 9.5 रुपए प्रति लीटर होता था पेट्रोल पर और 3.5 रुपए लीटर होता था डीजल पर 2014 तक, उसे बढ़ाकर अब 33 रुपया प्रति लीटर कर दिया, डीजल पेट्रोल दोनों का आसपास लगभग। यदि देखा जाए तो यही सेंस, अगर पूरी जमात अगर इनकॉम्पिटेंट है तो हम लोग क्या करें? सर क्या परिक्रमा यात्रा के बाद कोई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं? दिग्विजय सिंह घर में बैठ नहीं सकता, मुसीबत यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।